हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका वीकली मार्केट एनालिसिस में मैं स्वागत करता हूं और मैं फिर आज आपसे एनालाइज करूंगा टेक्निकली कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया, कमोडिटीज़ में क्या हुआ, क्रिप्टो ने क्या किया और अगले हफ्ते में हमारे इंडियन मार्केट्स कमोडिटी और क्रिप्टो में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, जितनी मैंने एनालिसिस की इस हफ्ते में, मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल एनालिसिस इस तरफ इशारा कर रही है कि 2026 जो है वो कमोडिटी का ईयर होगा। 2026 में हम कमोडिटीज़ में मेजर बुल रन देख सकते हैं। हालांकि 2025 में भी हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा रन देखने को मिला। अब जो दो कमोडिटी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे, अभी मैं सीक्रेट रखूँगा, आगे बताऊँगा कि वो कमोडिटी अगर ब्रेकआउट देख के सस्टेन करती हैं तो उनमें इमेंस पोटेंशियल है आगे अच्छा बुल रन देने का। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्पज़ ये जो वीडियो बनाने का होता है किसी भी तरह का टिप देने का नहीं है, ना मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन है। मैं केवल टेक्निकल एनालिसिस पे चर्चा करता हूँ और आप लोगों को केवल सिखाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीख कर आप किस तरह से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और एक बिजनेस माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ में सेटअप को रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। उन्हीं लोगों का स्वागत मैं अपने चैनल पर करता हूं और उन्हीं को मैं कैपेबल बनाना चाहता हूं प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस में, जिससे वो मार्केट को एनालाइज कर सके और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है कि हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह से हमारे मार्केट, कमोडिटीज और क्रिप्टो अगले हफ्ते बिहेव कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो मेरे सामने ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और सबसे पहले जैसे कि हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में है। हायर बॉटम बना के निफ्टी ऊपर जा रही है और आरएसआई को देखेंगे तो निफ्टी ने आरएसआई 60 पे सपोर्ट लिया है। केवल एक ही पॉइंट ध्यान देने वाला है कि निफ्टी एक प्रीवियस हाई पर है जो उसने सितंबर 2024 को बनाया था, तो यहाँ एक डबल बॉटम बनने के चांस हो सकते हैं। तो अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देती है ऊपर और 26,325 के ऊपर ब्रेकआउट देती है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि या तो निफ्टी 4,000 पॉइंट ऊपर का मूव दिखा सकती है, 4,000 पॉइंट नीचे का मूव दिखा सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, हमें वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मार्केट में कोई भी ऐसा बेयर पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे निफ्टी में नीचे से तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक टाइट स्क्वीज में है और यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया लेकिन मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो क्या कहना चाहती है निफ्टी? ये कहना चाहती है कि निफ्टी टाइट स्क्वीज में, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो निफ्टी में फिर से 22,000 तक के लेवल पॉसिबल है और अगर ऊपर 26,325 का लेवल टूटता है तो निफ्टी में 30,000 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं अगले 3 से 6 महीने में। तो ये तो निफ्टी की बात हुई। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में पहले वीकली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी वहीं पर टाइम स्पेंड कर रही है, बस बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है निफ्टी की तुलना में। उसका कारण यह है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने उस वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे कर रही है, उसने मूविंग एवरेज को भी रजिस्ट किया है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जब तक कि ये प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटता है बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी इंटैक्ट है। लेकिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी इज बुलिश while बैंक निफ्टी इज न्यूट्रल टू न्यूट्रल जोन में है, ना बुलिश है ना बेयर है। अब मैं एक इंडेक्स की आपसे बात करने जा रहा हूं जो कि है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल को अगर हम देखें तो निफ्टी मेटल इस समय काफ़ी बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। मंथली पे देखेंगे तो आरएसआई 60 के ऊपर है और उसने एक कप का ब्रेकआउट भी दिया है 1 साल का। अगर वीकली पे आके देखेंगे तो ये फ्लॉलेसली ऊपर जा रहा है इस समय मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, और डेली पे देखेंगे तो ये एक प्रीवियस स्विंग हाई पे आ गया है और इसका ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा मूव हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम निफ्टी एनालाइज करते हैं फिर सेक्टर एनालाइज करते हैं। तो अगर सेक्टर आपको चुनना है तो वो निफ्टी मेटल है और उसमें अगर कहीं लॉन्ग के ट्रेड बनते हैं तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कमोडिटी की, क्योंकि मैंने कहा था अपने इस वीडियो का टॉपिक भी है कि कमोडिटी इज द नेक्स्ट बुल रन वी कैन सी इन 2026। तो सबसे पहले गोल्ड का चार्ट देखूंगा मैं। गोल्ड का चार्ट अगर हम लगाते हैं तो मंथली पे तो क्या कहना, सुभान अल्लाह,
एक ही दिशा में मार्केट लगातार जा रहा है बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ। ओके, अगर वीकली में आके देखेंगे तो गोल्ड ने एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, उसका टारगेट अचीव किया, उसका टारगेट जो है वो 4659 है, तो वहां तक उसके जाने की संभावना है। और गोल्ड फ्लॉलेसली एक बुल रन में है, तो इसमें हम कहीं भी इस समय कुछ भी नई पोजीशन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसी तरह सिल्वर की बात करेंगे, कई बार मैं सिल्वर की बात कर चुका हूं कि सिल्वर बहुत तगड़े मोमेंटम में है, और इस मोमेंटम में जब हम देखते हैं तो सिल्वर इतना शानदार मोमेंटम में चल रही है। सिल्वर ने भी क्या किया था, एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, और उस ब्रेकआउट को देने के बाद तब से लगातार सिल्वर जा रही है, जो कि बुल रन में है, और सिल्वर में भी अभी कोई नया पैटर्न नहीं है। आज मैं जिन दो कमोडिटी की आपसे बात करना चाहता हूं, वो पहला है कॉपर। तो कॉपर को अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का लगाना चाहूंगा। मैं लगाता हूं, चलिए 3 मंथ्स का चार्ट लगाते हैं। 3 मंथ्स के चार्ट को देखिए तो कॉपर जो है वो 2003 से, मतलब 20 साल से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर कॉपर इस बार इसका ब्रेकआउट देता है तो 1 मिनट में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर ये चैनल का ब्रेकआउट देता है तो कॉपर में बहुत शानदार बुल रन हमको देखने को मिल सकता है। और हम जानते हैं जब किसी चैनल का टारगेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम उसकी जो विड्थ होती है उसको मेजर करके जहां से ब्रेकआउट होता है वहां रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉपर में करीब $9.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर पे हमें ध्यान रखना है कि अगर कॉपर में ये ब्रेकआउट होता है और फिर कहीं भी हमें लॉन्ग सेटअप मिलता है तो फिर हम कॉपर में ट्रेड कर सकते हैं। अगले 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें अपवर्ड देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई कॉपर की। अगर मैं बात करूंगा, अच्छा इस कॉपर को इंडिया में कैसे ट्रेड करते हैं, तो हम सब जानते हैं MCX चार्ट में है और यहाँ पे देखिए कॉपर, सब लोग सिल्वर की बात कर रहे थे, कॉपर को आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कॉपर अभी कितना दे चुका है। जरा रिस्क रिवॉर्ड निकालेंगे हम लोग, 1 मिनट रिस्क रिवॉर्ड निकाल के देखेंगे यहाँ पे कॉपर ने कितना दिया। देखिए कितनी पावर होती है प्राइस एक्शन में। अभी देखिए थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखाता हूं, कॉपर इस समय 1:25 का रिस्क रिवॉर्ड देके बैठा हुआ है, कहीं भी उसने एग्जिट नहीं दिया है। तो दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस। तो ये तो कॉपर की बात हुई। अगर हम एल्यूमिनियम को एनालाइज करेंगे, एल्यूमिनियम में भी बहुत अच्छा कुछ कुक हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एल्यूमिनियम का ये इंटरनेशनल चार्ट है। एल्यूमिनियम ने क्या किया, मार्च 2022 में $4,000 का हाई लगाया, 4070 का। उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर एल्यूमिनियम करीब 3 साल से इस चैनल में ट्रेड कर रही थी और लास्ट वीक एल्यूमिनियम ने डिसिसिव ब्रेकआउट दिया इस चैनल का। और इस चैनल का जब हम ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम में अब ऊपर हमें 4060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कहानी यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। एक बार जब एल्यूमिनियम 4062 में पहुंचती है तो ये कप जो 3 साल का है इसका ब्रेकआउट होता है। अगर इसका टारगेट निकालें हम लोग, अगर फिर देखिए क्या होता है। ये जो कप ब्रेकआउट होगा, देखिए इसका टारगेट क्या निकल के आता है। जब इसके ऊपर ही आएगा, ये देखिए, तो एल्यूमिनियम का जो अगला टारगेट निकल के कब ब्रेकआउट के बाद की बात हो रही है, वो करीब 6000 का निकल के आता है। तो अभी तो जो अभी फिलहाल एल्यूमिनियम में जो अभी की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो पोटेंशियल है 36% का है। और अगर कब ब्रेकआउट होता है और कब का टारगेट आता है तो एल्यूमिनियम के टारगेट देखेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे ये क्या हो रहा है। तो एल्यूमिनियम में डबल होने की क्षमता है। तो एल्यूमिनियम हमारा नया सिल्वर बनेगा, तेजी से मूव कर सकता है। अगर वो इसका अभी तो 4062 तक के लेवल जाने की संभावना है, अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से डबल होने के भी चांस है। तो फ्रेंड्स, हमें अगले साल में एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों पे निगाह बना के रखनी है। ये हमारे गोल्ड और सिल्वर की तरह बिहेव कर सकते हैं अगले साल में।
अगर ये तो बात हुई एल्यूमिनियम की, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की ये बात करेंगे तो क्रूड ऑयल को आप ध्यान से देखिए कि क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली लगाते हैं, मंथली चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल में ये ध्यान देने वाली बात है कि क्रूड ऑयल में एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है, जो ये बड़ी ट्रेंड लाइन है। तो एक ये आ रही है 2022-23 साल की। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो क्रूड ऑयल में बड़े आसानी से हमको $120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, $130 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम डेली पे आके देखेंगे तो डेली पे भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, ये ट्रेंड लाइन। तो इसका ब्रेकआउट होता है तब भी हम क्रूड को लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये क्रूड ऑयल की बात हुई। अगर आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात करी थी कि जो हमारा इथीरियम है, इथीरियम जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इथीरियम एक ने क्या किया, फॉल आया और फिर इथीरियम फिबोनाची 61.8 पर सपोर्ट ले रहा है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर वीकली आके देखते हैं तो वहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा बन रहा है सीन, और वहीं पे वो टाइम बिता रहा है। और डेली पे आके देखेंगे तो बिटकॉइन, इथीरियम इस समय एक हायर बॉटम बना रहा है। तो इथीरियम में इस समय एक बॉटम बनता हुआ लगता है और यहाँ पे लॉन्ग के सेटअप ढूंढे जा सकते हैं। बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन जो है वो एक प्रीवियस लो के सपोर्ट लिया उसने और वहाँ से वो कंसोलिडेट हो रहा है। अभी उसमें कोई लॉन्ग का सेटअप नहीं है। अगर कोई लॉन्ग का सेटअप बनता है तो उसके बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, समराइज करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2026 में कॉपर और एल्यूमिनियम पे हमें खास नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम ने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है और कॉपर एक ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो हर चीज़ को थंब रूल नहीं मान लेना है कि कॉपर ब्रेकआउट देगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइस एक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर वो ब्रेकआउट देगा तो हमें एल्यूमिनियम कॉपर में शानदार बुल रन देखने को मिल सकता है 2026 में। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस से आप लोगों से बातें करता हूं। अब मुझे वीडियो बनाते हुए करीब 6 से 8 महीने हो गए हैं। तो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखी जा सकती है। हाँ, सीखी जा सकती है। वो बिल्कुल भी ऐसी असंभव चीज़ नहीं है। बस आप डेली 1 घंटा देने को तैयार हो, और अगर आप वीक में सीख जाते हैं 3 से 6 महीने में, तो 2 घंटे पर वीक इनफ है आपको अच्छा स्विंग ट्रेडर बनाने के लिए। दूसरी बात, कैसे जाने की टेक्निकल एनालिसिस काम करती है कि नहीं, तो मेरे आप वीकली मार्केट एनालिसिस देख लीजिए लास्ट के 6 महीने के, कितनी बार उनकी एक्यूरेसी हुई, कैसे उन्होंने अपने उस दिशा में मार्केट ने बिहेव किया। अगर आपको लगता है कि मेरा बनाए हुए वीडियो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में मदद करते हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।